बहानेबाज टोट्स। शिल्पात्री टोट्स को हर रविवार को मिलने आती है। मर गई मम्मी ने कल हमें पढ़ाई करने को कहा था, वो आज हमारा टेस्ट देंगी, जबकि हम तो पूरे दिन मस्ती करते रहे और टीवी देखते रहे। बच्चों, टेस्ट के लिए तैयार हो ना? आज बज गई हमारी बैंड। मम्मी माफ कर दो, कल हम पढ़ाई नहीं कर सके क्योंकि जब हम रसीला के साथ उसकी टैक्सी से आ रहे थे तो एक टायर फट गया और सारा दिन दूर वीरान जगह में टैक्सी को धक्का मारकर लाने में गया। शिल्पात्री ने चारों को अलग अलग बैठाकर प्रश्न हल करने को कहा। प्रश्न पत्र में केवल एक प्रश्न लिखा था और वह इकलौता प्रश्न था, टैक्सी का कौन सा टायर फटा था? आगे का दायां, आगे का बायां, पीछे का दायां और पीछे का बायां। पहले तो इन लोगों ने डिस्कशन नहीं किया। गजनी आए, गजनी आई लव यू। चूहे की दुम, तुझे मुझसे डर नहीं लगता? तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? सो क्यूट। सच्चे साधी। ध्रुव बोला, मेरे आइडिया के कारण ही हम पुंडी पुंडी को दानव को हरा पाए हैं। हाँ, लेकिन मैंने अपनी विष फुंकार से उसे बेहोश न किया होता तो तुम्हारा आइडिया बेकार जाता। तुम्हारी विष फुंकार भी बेकार जाती अगर मैंने परमाणु छल्लों में उसे फंसाया ना होता। अगर उसके सामने जाकर मैंने उसे उकसाया ना होता, सब अपनी अपनी, तो तुम लोग उसे कभी नहीं हरा पाते। वह तो कोई भी कर सकता था, तुमने कोई तीर नहीं मार दिया। लेकिन ये गलत है, पार्शियलिटी है। तुम तीनों हमेशा एक हो जाते हो और आखिर में मैं भी। हमें गलत बोला, भेदभाव का इल्जाम लगाया। नहीं छोड़ेंगे तुझे, इसका भी वही हाल कर दो जो पुंडी पौ का किया था। बचाओ। अरे कहाँ उड़ा, कहाँ जाएगा उड़कर? तेरा हाल भी तेरे कच्चे जैसा करूंगा। अरे भाई, ये कौन आ गया? अच्छा, डोगा के कुत्ते आ गए। ध्यान रहे, इस जहरीले का सिर्फ कच्चा ही काटना, काटी काटी करूंगा। धन्यवाद मित्रों, तुम ही मेरे सच्चे मित्र हो। हा, ये बात तो बिल्कुल सही है। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। हैप्पी फ्रेंडशिप डे ध्रुव डोगा। हैप्पी फ्रेंडशिप डे नागराज डोगा। हैप्पी फ्रेंडशिप डे ध्रुव नागराज। अच्छा, चलता हूँ दोस्तों, बहुत बिजी हूँ। 1000 फेसबुक फ्रेंड को विश करना है। हाँ दोस्त, बिजी तो मैं भी हूँ। आज मेरे पास भी 2000 मैसेजेस आ चुके हैं। और बेचारा डोगा। ध्रुव, सुना तुमने 2000 मैसेजेस? अबे रुक, एवे लंबी लंबी छोड़ रहा है, कड़ुए कर ले। तुझे जानते ही कितने हैं? हाँ, आरकुट और एफबी पर भी मेरी कम्युनिटी और पेजेस भरे पड़े हैं। अबे पीली नीली सूखी हुई बेल, 2 in 1 के सम्राट, सबसे ज्यादा बिकता हूँ मैं, मेरे दम पे ही दिखता है तू। फिर से लड़ाई। ये थी फ्रेंडशिप डे और सबसे गहरी चाल चली डोगा ने। हैप्पी फ्रेंडशिप डे दोस्तों। डोगा भी कम नहीं है। ईद मुबारक। अरे तुम लोगों ने तो सारी सवैयां निपटा दी, मैं और ले आती हूँ। ये दिल मांगे मोर। सलमा तुम कितनी अच्छी हो। सलमा तो मुझे हमेशा अच्छी लगती है। गर्र। सलमा की दावत पर सलमा का भलमा ही रूठा खड़ा है। लगता है नन्हे मुन्ने सिपाही को सेवैयां पसंद नहीं। अम्मा थोड़ा चख भी लो यार। हे, सेवैयों से पहले जरा गले मिलकर ईद मुबारक बात तो ले ले। ईद बहुत बहुत मुबारक हो भाईजान। अबे भाईजान बोलकर मेरी जान लेने पर क्यों तुला है? हड्डियां कड़क गईं। मैंने तो सुना था मर्द को दर्द नहीं होता, पर मैं तो अभी बच्चा हूँ। सलमा, आपा बचाओ। अच्छा, अभी मेरे इलाके में छापा मार रहा था और अब आपा आपा कर रहा है। हमें बीच में पड़कर फौलाद की औलाद के हाथों खाई हुई सेवैयां बाहर नहीं निकलवानी। हा, अल्लाह आपको बरकत दे और इन्हें नेक हरकत दे। ईद मुबारक। आगे क्या है? कमीनी दोस्ती। हेलो नागराज, ध्रुव बोल रहा हूँ यार। मैं यहाँ चुम्बा से लड़ने में व्यस्त हूँ। क्या तुम पुराने शहर जाकर मेरा एक पार्सल पिक कर सकते हो? जरूर, दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। ठीक है, पता नोट करो। और नोट कर लिया। उसने वो गिफ्ट उठाया और पुराने शहर में गिफ्ट उतारते ही गिफ्ट बूम फट गया और बेचारे नागराज की तो हालत ही फटी फटी हो गई। कुछ देर बाद, हैप्पी फ्रेंडशिप डे ध्रुव। नताशा, सेम टू यू। ये लो तुम्हारे लिए तोहफा। थैंक यू नताशा।
हैप्पी फ्रेंडशिप डे ध्रुव। और ठाक, आहा हा, मेरा बदला पूरा हुआ। आओ अच्छा, नताशा के रूप में निकला नागराज। नागराज, तुमने फ्रेंडशिप डे के नाम पर मुझे मामू बनाया। ये ले और ले। तूने भी तो मुझे पार्सल के नाम पर बेवकूफ बनाया था। तू भी ले और ले। जिगरी दोस्त दुश्मन बन गए। इससे उत्तम अवसर कहाँ मिलेगा हमें तुम दोनों से बदला लेने का। तू गया ध्रुव, साथ में तू भी भतीजे। लो भाई, लेकिन ये क्या, खबरदार मेरे मित्र को हाथ लगाने की कोशिश भी की तो मेरे रहते नागराज का बाल बांका भी नहीं हो सकता। यह दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। हाय यह कमीनी दोस्ती। आपस में कितना भी लड़ लें, लेकिन बाहर वाले को बीच में नहीं बोलने देंगे। आगे कॉमिक है माखन चोर। अरे वाह, अरे वाह ध्रुव, तुम्हारे घर से तो ताजा माखन की भीनी भीनी सुगंध आ रही है। मेरा मन उन मटकियों से भरे माखन को चुराकर खाने का कर रहा है। क्यों ना मैं कान्हा बन जाऊं और तुम सुदामा। अपनी पकौड़े जैसी नाक के ढक्कन को बंद रखो नागराज। और तुम कान्हा क्यों बनोगे? यह माखन मेरे घर का है, कान्हा भी मैं ही बनूंगा। हमेशा मैं ही सेकंड लीड क्यों बनूं? नागार्ड में भी तुम राम बनकर मुझ पर आदेश झाड़ते रहे, लेकिन इस बार मैं हीरो बनूंगा और तुम सुदामा बनकर तुम्हारी रजनी काकी के आने की सूचना मुझे देना। हे, क्या हड़काया नागराज को, बिना चूचा किए सुदामा बन गया। घोर अपमान। मेरा ऐसा अपमान तो कभी बिसर्पी ने भी नहीं किया। ध्यान देना नागराज, कहीं काकी मतलब मैया ना आ जाए। दरवाजा खुला लगता है काकी आ गई। अरे वाह, काकी आ गई, अब आएगा मजा। उमा सुड़ुप सुड़ुप, वाह क्या स्वादिष्ट माखन है। आनंद आ गया नागराज, अभी और आनंद आएगा तुझे। जरा नीचे उतर। अरे ये आवाज आवाज को क्या हो गया? मेरा मतलब मैया आप। नागराज, मुझे बताया क्यों नहीं? नीचे नागराज भाग गया। धोखा। अपने आप को कान्हा समझ रहा है। नीचे, तुझे पूरा कन्हैया बनाती हूँ। जब तक तेरे पैर चलते यह डंडा तुझसे दूर रहेगा। बू, इससे तो मैं सेकंड लीड में ही भला था। देखा, कान्हा राधा बना हुआ है। और ले बेटा नागराज से पंगा। आगे है मिस फूल। नागराज, आज मेरा हैप्पी बर्थडे है, ये उपहार स्वीकार करो। हाय, मिस किलर उपहार दे रही हैं, जबकि वो हमेशा सबके उपहार हड़प लेती है। दाल में जरूर कुछ काला है। क्या सोच रहे हो नागराज, मैं आज से सुधर चुकी हूँ। अब ये गिफ्ट खोलो, खोलो भी, देखो तो सही अंदर क्या कितना तोहफा है। और नागराज ने खोला धाड़। वाकई में तोहफा बहुत सुंदर था। वो तो मिस किलर को ही लग गया। नागराज तो सर्प बन गया। क्योंकि मर्द को दर्द नहीं होता। अबे हाथ लगा कर दिखाना। चल तू ही हाथ लगा कर दिखाना। तू लगाना पहले। अबे तू हाथ लगा कर दिखाना। नहीं नहीं, तू ही लगा कर दिखा। तुझे तो मैं देख लूंगा। अबे जा, हवा में उड़ने वाले गुब्बारे बहुत देखे तेरे जैसे। अबे ओ सांप की औलाद, दीवार पर रेंगने वाले कीड़े, तूने मुझे कुछ कहा? हाँ बे, हरे रंग के कैक्टस, बड़ा सुपर हीरो बना फिरता है तू। अबे डोगा के मुंह से चीख निकलवा कर दिखाना। मर्द को दर्द नहीं होता। धाड़। और कुछ देर बाद, अबे ओ जानवर की औलाद, पीले रंग के पीले पीले पहलवान, सबको उकसा रहा है। मर्द को दर्द नहीं होता। अबे ओ सर्कस के जोकर, अपनी शक्ल देखी है आईने में? डोगा तो मास्क में भी तुझसे खूबसूरत दिखता है। अब ध्रुव से भी पिट लिया। इस चांद से मुखड़े को किसी की नजर ना लगे। मर्द को दर्द नहीं होता। जल्दी एंथोनी, मर्द को। और उसने भी लगा दिया, तिरंगा से भी पिट लिया। और सबके जाने के बाद, क्यों डोगू, कैसी रही? बना दिया ना सूजा हुआ गुब्बारा। सूक्ष्म रूप से तेरी ड्रेस में घुसकर कैसे पिटवाया तुझे। अब बोल, मर्द को दर्द नहीं होता। अब समझ में आया भाई, डोगा की ड्रेस में परमाणु घुस गया था, जिसने कि उसका मुंह बंद कर रखा था, और बेचारा डोगे को खूब पिटवाया। मजा आ गया। उस्तादों की शायरी। ख्यालों के हंसी तरन्नुम में, तन्हाई के बेबस आलम में कभी तशरीफ लाइए। अगर ये शेर समझ में आया तो मतलब हमें भी बताइए। वाह 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 वाह। समझ तो मुझे भी नहीं आया। हम्म आगे, अरे बाकीलाल की कॉमिक वानर लीला। ये बंदर मेरी अशर्फियां लेकर ब्रज पर चढ़ गया। याद आया, मेरे दादाजी ने इन मूर्ख बंदरों से अपनी चीजें वापस लेने की एक तरकीब बताई थी। ये फेंकी मैंने आपातकाल के लिए कच्छे में छुपा कर रखी अशर्फी इन बंदरों की ओर। साईं, तू कंगाल हो गया।
नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि बंदर नकलची होते हैं। उन पर कोई चीज़ फेंको तो वो पलटकर भी चीज़ फेंकते हैं। और मेरे दादाजी ने बताया था कि मूर्ख मनुष्यों की नकल कभी नहीं करनी चाहिए। आहाहाहा! इस बार तो बाकीलाल पर उल्टी पड़ी। चल, तो भई ये तो हास्य हिंडोला हो गया खत्म।